नमस्कार दोस्तों, मैं पवन इंटरनेशनल वॉइस अगेंस्ट वायलेंस कैंप के तहत मैं आज 10 फरवरी को आस्था सिंह मैम के पास हूँ। आस्था सिंह ये नाम कानपुर में आज सब कोई जानता है क्योंकि इनके साथ जो एपिसोड हुआ वो पूरी की तरह एक पक्षी था। क्योंकि जो वीडियोस हम लोगों ने बार बार देखे उस वीडियोस में मैम का स्टेटमेंट था, मैम की लैंग्वेज थी और दूसरा पक्ष जो इनके सामने था, ना तो उसकी पिक्चर थी, ना उसकी आवाज थी और ना किसी तरीके का कोई गंदा स्टेटमेंट जो कि वो पहले बोल चुके थे। मैं आज मैम से ये पूछना चाहता हूं कि मैम जिस बैंक में थी पंकी ब्रांच 2, वो वहां पे कब से कार्यरत थी? मैम आप प्लीज। तो मैंने 1 दिसंबर को एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया है। 1 से 13 तक मेरी गुड़गांव में ट्रेनिंग हुई थी। सो नाइस। और 14 को संडे था एंड मैंने 15 को बैंक मंडे को ज्वाइन किया था। और स्टार्टिंग के कुछ दिन हम सिर्फ यही समझ पाते हैं कि बैंक का इन्वायरमेंट कैसा है जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जी। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मुझे बस यही समझने में लगे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, काम भी अच्छा हो रहा था और चीज़ों को समझने भी लगी थी। मैम ये जो ऋतु त्रिपाठी है, आपको इनके बारे में क्या मालूम है कि ये बैंक में इसी ब्रांच में कब से कार्यरत थी? मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ सर। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 15 दिसंबर को बैंक ज्वाइन किया था और ये सारा मामला 6 जनवरी का था। उसके बीच में भी मैम जो ऋतु त्रिपाठी जी हैं वो 4-5 दिन की छुट्टी पर थी और हार्डली मैंने उनके साथ 10 से 12 दिन टोटल काम किया है। आपकी नॉलेज में क्या उनका एक्सपीरियंस 2 साल, 4 साल, 5 साल कितना था इस ब्रांच? 5 इयर्स का मुझे जो पता चला है कि 5 इयर्स 5 साल के एक्सपीरियंस में होप ये अंडरस्टूड होता है कि बैंक में बैंक कर्मी के ऊपर कितना लोड होता है, पब्लिक डीलिंग का कितना लोड होता है और बैंक के किसी काम को कराने के लिए उन्हें सेल्फ कितना वेट करना चाहिए। जब उस ब्रांच में रह चुकी और अपने किसी काम के लिए ब्रांच में आई तो मुझे लगता है उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए अपने काम के लिए और कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए क्योंकि वो ब्रांच उन्हीं की थी। डेफिनेटली। फिर ये एपिसोड उन्होंने ऐसा किया, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मैम ये जो वीडियो हमारे सामने आया जिसे मैंने एज कॉमन पर्सन देखा, मुझे मालूम चला वीडियोस में कि ये वीडियो 6 जनवरी का था। जो भी एपिसोड हुआ वो 6 जनवरी का था और उसे 1 महीने बाद पोस्ट किया गया और जो वीडियो पोस्ट करा गया उसमें हम सभी लोग ये देख पा रहे हैं कि उस वीडियो में सिर्फ आप ही दिख रही हैं, आपकी ही आवाज है। दूसरे पक्ष ने जो इनिशिएट करा, जो बात कही या जो काम कहा या जो एंगर शो किया, वो सारी चीजें एडिटेड थी। ये एक्चुअली में क्या मामला था? क्योंकि आज के टाइम पे ये पब्लिक समझ पा रही है कि ये एक प्री प्लान्ड था। आप इसमें कुछ बताइए। सर देखिए मैंने बताया कि मैं 6 जनवरी को ये सारी चीज़ें हुई थी और ऋतु त्रिपाठी जी उस दिन रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 ईयर्स से वर्किंग थी वो, तो डेफिनेटली उनको जब दूसरों के काम में बैंक को समय लगता है क्योंकि बैंक के प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जब दूसरों के काम में समय लगता है तो आप तो उसी बैंक के एम्प्लॉय थी, आपको तो अच्छे से पता होता कि रेजिग्नेशन के बाद आपका जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज होती है वो कितनी लॉन्ग टाइम टेकिंग होती है बेसिकली। तो मैडम 10 बजे के करीब ब्रांच में आई हुई थी, 9:30 पौने 10 बजे के करीब वो ब्रांच में आई हुई थी और वो आते ही उनका ये था कि उनको रेजिग्नेशन देना है और सेम टाइम पर उनको रिलीव कर दिया जाए। मैम ये जो वीडियो था, ये वीडियो ऐसा शो करता है कि क्या ऋतु त्रिपाठी को या उनके हस्बैंड को ठाकुर जात से कोई प्रॉब्लम थी या आपसे कोई टसन थी या आपका जो वे ऑफ वर्किंग था बैंक में, जो आपने बहुत जल्दी अपने जॉब पे कमांड करी, आपके सीनियर्स ने आपको अप्रिशिएट करा, बहुत सारे अप्रिशिएशन मिले, तो इस चीज को लेकर के इन हाउस इन ऑफिस क्या उनके अंदर कोई ऐसी जलन थी या टसन थी? क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं वो आपके लिए टोटली नेगेटिव थे। सर देखिए 15 से 20 दिन में आप किसी के प्रति नेगेटिव इमेज तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। आप 15 से 20 दिन में किसी को अच्छा या भला बुरा नहीं सोच सकते। आप सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। वो टोटल 20 दिन में आप 5-6 दिन नॉन वर्किंग थे, फिर 2-4 दिन की बैंकिंग की भी छुट्टियां थी, टोटल 10-12 दिन। तो ऐसा कुछ मैं टशन नहीं मानती हूँ। और रही बात ब्राह्मण जाति का ठाकुरों के प्रति क्या है या फिर उनका ठाकुर जाति के प्रति क्या था, यहाँ जातिवाद का मुद्दा नहीं था सर। ये इंडिविजुअल 2 लोगों की लड़ाई थी। वो 2 लोगों में से एक का वीडियो क्लिप आया जनता ने, जिसको स्टार्टिंग के 24 से 48 आवर्स एक वीडियो क्लिप में जो लड़की दिख रही है उसको गलत समझा। फिर बाद में जब उस लड़की ने अपना पक्ष रखा तो लोग कुछ समर्थन में भी आए। तो ये दो इंडिविजुअल लोगों के बीच का विवाद था जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया। ये जातिवाद का मुद्दा नहीं था सर।
मैम, जैसा कि हम लोग जनरल लाइफ में सपोज हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो हमें अपनी लाइन का, अपने क्यू का वेट करना होता है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपनी लाइन का, अपने नंबर का वेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जब हम अपने किसी काम के लिए जाते हैं तो हम सेल्फ पेशेंस के साथ वहाँ पे वेट करते हैं। लेकिन ये बैंक का एनवायरनमेंट ऐसा क्या है कि जो 5 साल बैंक में जिसने अपना टाइम बिताया, जिस ब्रांच में बिताया जहाँ से वो फैमिलियर थी, वहाँ पे आकर के उन्होंने जब रिजाइन दिया या रिजाइन देने की उनकी जो इंटेंशन थी या रिलीविंग लेटर लेना था, तो वो अपना पेशेंस खो बैठी। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी बात नहीं मनवा पाई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट में लेकर के गंदी लैंग्वेज का यूज करा, जो कि पब्लिक के सामने नहीं आई। पब्लिक, हमारी जो जनता कानपुर की है, मेरे बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात हुई, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एडिटेड वीडियो है, एक फीमेल को बदनाम करने की पूरी साजिश थी, ये प्री प्लान था। क्योंकि कानपुर का हर यूथ आपको बहुत अप्रिशिएट करता है कि आपने अपने लिए एक वॉइस रेज करी। वेदर इट वर्ड्स थोड़े से गलत थे, क्योंकि गुस्से में इंसान अमृत नहीं बरसाता, उसके मुंह से गलत वर्ड्स ही निकलते हैं, लेकिन आपको एक हैरेसमेंट, एक टॉर्चर जो उनसे मिल रहा था उसका एक्सपोज नहीं हो पाया। प्लीज सर देखिए, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चीज को बार बार रेज करना चाहती हूँ, ये मामला कहीं भी ऋतु त्रिपाठी जी का मामला नहीं है जी। मैं उनके साथ वर्किंग थी, मेरा उनसे कोई भी ऐसा हीटेड कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ जहां मेरी उनकी अफ्रंट कोई बहस तक हुई हो। मतलब वी वर इन गुड टर्म्स, हम अच्छे टर्म्स में थे। ये मामला ऋतु त्रिपाठी जी का है ही नहीं। ऋतु त्रिपाठी जी को उनके अपने हस्बैंड के बचाव में खड़ा होना पड़ रहा है, ये बात अलग है, पर ये ऋतु त्रिपाठी जी का मुद्दा नहीं है। ये उनके हस्बैंड से मेरा विवाद था। हस्बैंड को बैंक से कुछ पहले से समस्या रही थी, वो उन्होंने गुस्सा मेरे ऊपर निकालने की कोशिश की थी, ठीक है। क्योंकि उनका लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन मॉर्निंग में ही उनकी बहन से मेरी थोड़ी हीटेड आर्गुमेंट हो चुकी थी, इसकी वजह से उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकला। ये ऋतु त्रिपाठी जी का मुद्दा नहीं है कहीं से भी। ओके मैम, मैंने ऋतु त्रिपाठी और उनके हस्बैंड उनके कुछ वीडियोस देखे तो उन्होंने मीडिया में बाइट दी। ऋतु त्रिपाठी जी ने वीडियो में बोला कि मैं बैंक में एक टाइम तक ही काम करती थी, 5 बज जाता था, मुझे घर जाना होता था, मेरे ऊपर एक लोड डालते थे, पेंडिंग वर्क करके जाओ, अपना काम करके जाओ, ये मैं क्यों करूं, मेरा काम हो गया, मैं घर जाऊंगी। इस तरीके का जो एनवायरनमेंट था, मुझे लगता है ऋतु त्रिपाठी जी की तरफ से फ्रेंडली नहीं था। और इन चीजों को लेकर के शायद उनके घर में उनके पति का जो प्रेशर होता होगा या उनकी आपस में जो भी टॉक होती होगी, उसको लेकर के एक उन्होंने परसेप्शन बना रखा था ऋतु त्रिपाठी के हस्बैंड ने, जो कि उस दिन उन्होंने आकर के सारा गुस्सा या सारा जो भी उनका एग्रेशन था उन्होंने वहां पे निकाल दिया। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो स्टेटमेंट ऋतु त्रिपाठी जी ने दिया कि मैं बैंक के दबाव में काम नहीं कर सकती, मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकती, मेरा टाइम हो गया, मैं अपने टाइम से अपने घर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैं जानता हूं कि बैंकिंग आवर्स क्लोज हो जाने के बाद पब्लिकली 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर्मी को करना पड़ता है, तो शायद यही सारी चीजें। सर देखिए, 3:30 पर बैंकिंग आवर खत्म हो जाते हैं हमारे। 3:30 पर हम कैश हैंडलिंग खत्म कर देते हैं, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारी तरफ से बंद हो जाते हैं। 4:30 तक बैंक में कस्टमर आता है और कस्टमर आकर के अपने मतलब जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये, वो जब 4:30 पे कैश क्लोज के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद 6:30 तक हमारा बैंक बैच क्लोज करता है। जो हमारा कैश का बैच होता है वो हम 6:30 तक क्लोज करते हैं। जब वो 6:30 को बैच क्लोज होता है, फिर वो कैश वॉल्ट में जाता है, वॉल्ट में पैसा रखा जाता है। उसके बाद जो भी हमारा जो बचा काम होता है उसको हम 7 o'clock तक वाइंड अप करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। बैंकिंग आवर जो हमारे हैं काम करने के, वो 7 o'clock तक है सर। 5:30 तक या 6 o'clock तक हमारा जाने का कोई, जब हम अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसमें भी ये चीजें लिखी होती हैं सर, ठीक है। अब रही बात उनके, जब आप एक कैश की जिम्मेदारी पर हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी घर जा सकते हैं। आपने जितनी जल्दी अपने काम वाइंड अप कर लिए, क्योंकि आप सेल्स की प्रोफाइल में नहीं है, आपके कोई ऐसा टारगेट इतने बड़े नहीं है, आपने कैश हैंडलिंग देख ली अच्छे से, कैश वॉलेट में पहुंच गया, सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीटली निपट गए, उसका क्लोजर हो गया और आप फ्री हैं जाने के लिए। अब जब आप अपने ही काम में समय लगा रही है, तो आपको बैंक ऐसा तो है नहीं कि आपने बस छोड़ दिया और आप निकल गए, आपको अपने काम तो कंप्लीट करने होंगे ना। मैम, नाउ द मेन पॉइंट, वेरी ट्रेंडी एंड राइजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड। ठाकुर हूं मैं। मैम, प्राउडली आई से कि हमारी जो भी जात है हमें उस पर प्राउड होना चाहिए, और ये इंडिविजुअली आई से
और मैं अपने कानपुर के बहुत सारे यूथ से इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि जो स्टेटमेंट मैम ने दिया ठाकुर हूं मैं, तो बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन ने आपको बहुत अप्रिशिएट करा कि अपने बारे में बताना बहुत प्राउड की बात है, और आपने बताया बहुत अच्छा करा, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन क्या था, वो आपको कैसे डील कर रहा था, एज फीमेल क्या समझ रहा था। तो आपने जिस तरीके से ब्रीफ करा, आज के टाइम में कानपुर का यूथ आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। बट इस स्टेटमेंट को लेकर के मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो ऋषि मिश्रा है, क्या उन्होंने इस वीडियो में जो बार बार ये स्टेटमेंट शो करा, तो क्या उनकी ठाकुरों से कोई इंटेंशन थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी? आपको ऐसा क्या फील हुआ जो उन्होंने आपके इस वीडियो को एडिट करके सिर्फ यही स्टेटमेंट बार बार दिखाया? सर ये मैं आती हूँ सर मुद्दे पर। मैंने कहा मैं ठाकुर हूँ जी। आप बैंक के अंदर घुसते हैं जी। आपने आकर के ये बोला कि कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ रहा है। ओके, ठीक है, मैंने उसके पक्ष में अपना रखा कि मैं ठाकुर हूँ, मुझसे शब्द अलग थे, मतलब अर्थ ये था कि मुझसे बदतमीजी मत करना, मैं ठाकुर हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करना। बट ही आस्क्ड हाँ, कि उसने कौन सी जाति का पर्सन है जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करना। शब्द अलग थे, अर्थ यही था कि मुझसे बदतमीजी मत करना। अब ऋषि त्रिपाठी जी बैंक में आते हैं, अगर उन्होंने मुझसे आकर के बैंक में ये पूछा होता कि कौन है जो ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो मैं बोलती मैं हूँ आस्था, बताइए मुझसे विवाद हुआ था, आप बताइए। आपने आकर के पहला स्टेटमेंट जो दिया कि कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ रहा है, तो मुझे अपनी जाति बतानी पड़ती। अगर आप मुझसे आकर के धर्म पूछते कि कौन सा धर्म का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, तो मैं कहती प्राउड इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कहती मैं हिंदू हूँ, मैंने किया, तुम बताओ। पर आपने आकर के मुझसे जाति पूछी ना, तो मैं जाति ही बताऊंगी। बिल्कुल सही बात है मैम। जो ये स्टेटमेंट था ठाकुर हूं मैं, इसको बहुत ज्यादा वायरल किया गया, ट्रोल किया गया, और इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में पब्लिक के सामने शो किया गया, एक्सपोज किया गया। बट मेरी जो अपनी क्वेरीज थी, जो इंक्वायरीज थी, या आपसे जो डिस्कशन हुआ, मुझे मालूम चला कि जिस पर्सन ने आपके सामने खड़े होकर के पूछा कि कौन सी जाति का वो पर्सन है, कौन सी जाति का वो इंसान है जो हमारा काम नहीं कर रहा, दैट इज अ वेरी ट्रू कि ये जो इंसान सुन रहा होगा, जो इंसान इस वीडियो को देखेगा या मेरी आपकी बातचीत को सुनेगा, अब उसे सच मालूम पड़ेगा कि आपने जब ये बोला कि ठाकुर हूं मैं, तो आपसे ये पूछा गया इन अ रॉन्ग वे कि कौन सी जाति का इंसान है जो ये काम नहीं कर रहा, कि उसकी जात क्या है जो काम नहीं कर रहा। जिस वे में उन्होंने पूछा, आपने उसी वे में आंसर दिया। अब ये स्टेटमेंट पब्लिक के सामने क्लियरली आया, क्योंकि आपके इस स्टेटमेंट को लेकर के आपको डिफेम जो किया गया, वो डिफेम प्रोसेस अब यहाँ पे एंड होता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने दिया वो एक आंसर था, द वे ही आस्क्ड, जिस तरीके से उन्होंने पूछा उसी तरीके से आपने आंसर दिया। ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। मैं इसमें एक बस एड ऑन ये करना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत डिमांड करी है, जो मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया है सोशल मीडिया पर, कि लोगों ने ये बहुत डिमांड करी कि आप बैंक का वीडियो क्यों नहीं जारी करते हैं, आप बैंक का वीडियो दिखाइए। आपको एक छोटा सा प्रोटोकॉल में बता दूं, बैंक का वीडियो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है। आपको वीडियो मिल सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आपको ऑडियो मिल जाए, क्योंकि बैंक में वीडियो होते हैं, ऑडियोज नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, एक इंडिविजुअल पर्सन जो इस चीज के लिए पहले से तैयारी में था, उसके पास एक क्रॉप्ड वीडियो है, जो उसको लगा कि इतना पोस्ट करने से ये लड़की डिफेम हो जाएगी, इसको बैंक जो भी एक्शन इसके बैंक खिलाफ लेगा, इसको निकाल दिया जाएगा, या जो भी होगा। ठीक है, वो क्रॉप्ड वीडियो था, पर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट इट, मैं तो नहीं थी, तो मैं इस अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर सकती। मेरे पास अगर बैंक का वीडियो या फिर मेरा अपना कोई वीडियो होता, तो मैं शायद आपके सामने पूरा पक्ष रख सकती थी, पर मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। बैंक की जो कार्रवाई, इंटरनल इंक्वायरी जो होगी, वो जो करना चाहेंगे उनकी मर्जी होगी। बिल्कुल सही बात मैम। जहां तक अभी तक मैं इन सारी बातों से समझ पाया हूँ, ऋतु त्रिपाठी जी बैंक में आई थी रेजिग्नेशन देने और रिलीविंग लेटर लेने। बैंकिंग आवर्स थे, थोड़ा काम भी ज्यादा था, आई अंडरस्टैंड कि कभी कदार किसी को वेट करना पड़ जाता है। बट थोड़ा सा वेट करने के बाद जब उनके हस्बैंड वहां पे आए, उन्होंने आकर के जिस तरीके का आक्रोश दिखाया, जिस तरीके की अपनी मर्दांगनी शो करी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, व्हाटएवर द थिंग्स देयर, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज करी, मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाशा खड़ा हुआ वो ऋषि मिश्रा की तरफ से ही खड़ा हुआ, उसके बाद ये पूरा बवाल हो गया। बट मैम, आपका रोल तो बैंक में डिफरेंट है, इस रोल पे तो आपको रोल प्ले नहीं करना था, तो आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई? सर, मैं अगर शुरुआत से बताऊं तो सुबह की तरफ उनकी बहन से मेरा छोटा सा विवाद हुआ था। ऋतु त्रिपाठी जी के रेजिग्नेशन में मेरा कोई रोल नहीं है। ओके। मैं सेल्स का पार्ट हूँ, वो ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो रही है। हाँ,
वो सेल्स, मैं सेल्स का पार्ट हूँ, वो ऑपरेशन का पार्ट है। उनकी रिलीविंग या एग्जिट फॉर्मेलिटीज जो भी कंप्लीट होनी थी वो सीनियर मैनेजर्स लाइक बीएम और उनके अपर लेवल पर वो कंप्लीट होनी थी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। जो ये विवाद मेरा उनकी बहन से सुबह हुआ था बाथरूम को लेकर के कुछ, वो उस बात की गर्मी ऋषि मिश्रा जी ने मुझसे आकर के निकाली थी। आप जब बैंक में घुस करके ये कहोगे कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी गर्मी उतारूंगा, मैं प्रेस में हूँ, 100 नंबर को बुलाओ, इसको जेल करवाओ, इतना कुछ सुनने के बाद फिर भी अगर मैं वहां चुप रहती, तो आप ये सिर्फ उनको बोलने की अथॉरिटी नहीं देता है, ये वहां मौजूद उन सभी लोगों को मेरे खिलाफ बोलने की या मुझसे उसी भाषा में बात करने की अथॉरिटी देता है जो वहां मौजूद थे उस समय। अगर मैं अपने लिए उस समय स्टैंड नहीं लेती तो आगे भी जो लोग खड़े थे वो उनको अथॉरिटी मिलती, कल की डेट में वो मुझसे भी उसी तरीके से बात करते, फिर से वो बात करते। तो इसलिए मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ा और मुझे अपना स्टैंड लेने के लिए आगे भी जो करना सही लगेगा मैं करूंगी सर। इसमें सामने वाले को आपत्ति है तो अपना लहजा पहले सुधारे, उसके बाद अगर मैं बदतमीजी करूं तो आप कहिएगा। बिल्कुल सही बात है मैम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास आने से पहले मैंने आपके कई जगह फीडबैक लिए, मैंने आपके स्टाफ से बात करी, तो बड़े हम्बल थे, बहुत पॉजिटिव थे और आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, आपके वे ऑफ वर्किंग को, वे ऑफ टॉकिंग को, इवन जिसको लेकर के आप ट्रोल की गई, और बहुत काइंड और हेल्पिंग नेचर आपके बारे में लोगों ने बताया। देन वो तो स्टाफ था, आप वहाँ पे वर्किंग है। मैंने आपके नेबर्स से बात करी, इवन आपके गार्ड से बात करी, उसने बहुत अप्रिशिएट करा कि मैम बहुत काइंड है, बहुत हेल्पिंग है, हमेशा पूछती है ठीक हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताना। और इवन आपके जो फ्रेंड सर्किल है, पुराने से पुराने लोग, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने बोला आस्था इज़ वेरी नाइस पर्सन, जब भी टाइम मिलता है तो एटलीस्ट हमारे से नहीं, हमारी मदर से बात करते हैं, कैसी हैं आंटी आप, अंकल कैसे हैं, ये कैसा। मुझसे बात नहीं होती मेरे फ्रेंड के लिए, मेरे पेरेंट्स से बात होती है। तो जैसे नाइस जेस्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान के आपके बारे में। बट जो इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में बहुत हिला देने वाला था आपको, आप इसे किस तरह देखती हैं? सर मैं आपदा में अवसर ढूंढती हूँ। ओके। लोगों को देखिए सच्चाई दिखती है, आज की यूथ पढ़ी लिखी है और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, तो लोग सच्चे तरीके से देख लेते हैं। आपने मुझे डिफेम करने के लिए 43 सेकंड की क्लिप भले कितनी भी डाल दी हो, कितनी भी पेजेस पे पोस्ट की हूँ, पर एट द एंड सबको सच्चाई पता चली और लोग अभी साथ हैं। मैं देख रही हूँ पिछले 24 घंटे से लोग मेरे साथ हैं और मैं चाहूंगी कि इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जब जांच होकर इसका रिजल्ट आएगा तो सबके सामने सच्चाई आए। मेरे लिए तो ये आपदा में अवसर है। कल की डेट में मुझे कोई नहीं जान रहा था, पिछले 24 घंटे में मुझे सब जान चुके हैं जी। बट मैम आपकी जैसी बहुत सारी फीमेल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्किंग है, पब्लिक डीलिंग में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज? मैं जेन्युइन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, कहीं भी आप वर्किंग हैं, तो आप ये सोच करके सिर्फ चुप मत रहिए कि ये मेरी नौकरी का सवाल है, या जहां भी आप हैं, जो भी आपके खिलाफ अगर आपको लगता है कि आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं और आपके सम्मान से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए आवाज उठाएं, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो कोई आपके लिए लड़ने नहीं आता है। एक स्टेटमेंट मैंने आज ऋतु त्रिपाठी जी का कहीं सुना कि मुझे रानी लक्ष्मीबाई बनने का कोई शौक नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को, और खास तौर पे ऋतु त्रिपाठी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई बनने का शौक नहीं है तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों का जो त्याग और बलिदान करके गए हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर पा रही हैं तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। आज की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए और पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए अपने आत्मसम्मान को बचाने की, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैम आज आपको पूरा देश जानता है और आपकी वजह से शायद हमारे कानपुर को भी एक बार फिर से फेम मिला। मैम कानपुर में मेरे कई यूथ से बात हुई जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे एजुकेटेड हैं या कहीं वर्किंग है, उनसे मेरी बात हुई। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट करा, बहुत हैप्पी थे आपके स्टेटमेंट को लेकर के या आपके अपने सेल्फ स्टैंड को लेकर के। कई लोगों ने बोला मैम मेरी यूथ आइकन है, मेरी आइडल है, मेरी लीजेंड है। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आप खुद को क्या कॉम्प्लीमेंट देती हैं, आपके लिए क्या टाइटल है सेल्फ? सर मैं वही कॉमन लड़की हूँ जो 2 दिन पहले थी, वही आज भी हूँ। और आज से 24 घंटे पहले मुझे कोई नहीं जान रहा था, और अब कुछ लोगों के दिमाग में मेरी निगेटिव इमेज है, ऑल्दो कुछ लोग मुझे पॉजिटिव भी देख रहे हैं। तो मैं तो वही नॉर्मल लड़की हूँ सर।
रही बात यूथ की, तो आजकल की यूथ सर पढ़ी लिखी है, सच और झूठ में अंतर अच्छे से समझ जाती है। जी, बिल्कुल। आप उसको कुछ देर के लिए बहका जरूर सकते हैं, पर परमानेंट में बरगला नहीं सकते। ठीक है, तो जब ये मामला डिस्क्लोज होगा तो समझ में सबको ही आएगा कि गलत क्या था और सही क्या था। मैम वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात हुई है। रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कि 100 में शायद 2-3 लोगों ने ही ऐसा नेगेटिव बोला हो। शायद उनके साथ कहीं जातिवाद का प्रॉब्लम हो, उनकी मानसिकता में हो, या फीमेल से कहीं उन्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब फीमेल राइज करती है तो बहुत सारे मर्दों को डाइजेस्ट नहीं होता, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। बट 100 में 95 पीपल अप्रिशिएटेड यू कि आपने जो किया वो बहुत लोगों के लिए मिसाल बन गया, सीख बन गया, और शायद इन फ्यूचर वो अपने लिए भी स्टैंड ले पाएंगे। सर मैं डेफिनेटली इस चीज में चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मेरे लिए भी सीख बन गई है, और मेरे साथ जुड़े जो भी इन सारे मतलब जिन लोगों ने भी ये इंसिडेंट्स देखा है उन सबके लिए सीख बन गई होगी कि आपको कैसे इस मामले को हैंडल करना है। क्योंकि मैं कभी कभी खुद की पीठ भी थपथपा लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको समझा है, इस पूरे प्रकरण को डिफेम करने की उन्होंने बहुत कोशिश की सर, और उस जगह कोई और कमजोर लड़की होती सर तो शायद खुद को कुछ नुकसान पहुंचा चुकी होती, और मैंने उस जगह से खुद को उठाया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मामले को, मतलब आपके साथ जब भी कुछ ऐसा हो, आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। लोग सही और गलत में अंतर खुद समझ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं चलता, सच सबके सामने बहुत जल्दी ही आ जाता है, और मेरा भी आएगा। मैम जैसे कि हम सभी के जीवन में कुछ घटनाएं होती रहती हैं, और हर घटना जीवन की हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो ये घटना आपके साथ हुई, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, अगर आपको कोई सोशल कॉज सेलेक्ट करना हो फॉर योर लाइफ, कोई समाज सेवा सेलेक्ट करनी हो, तो आप किस वे में जाना चाहेंगे? सर मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा बिलीव करती हूँ। ओके। क्योंकि आज भी हमारे वर्ग की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपनी क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास समान अधिकार नहीं है, उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, उनके पास अपनी आवाज नहीं है, इसलिए वो दब के रह जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ही मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनको भी मैं आगे ला सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ सर कि आपके पास अपनी, जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो आप कैसे एक अपने व्यक्तित्व को छुपा करके आप और एक चोला ओढ़ करके पूरे जीवन आप गुजार देते हैं। आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, और मुझे डेफिनेटली अगर कभी मौका मिला तो मैं इस चीज में आगे आऊंगी सर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो आपका विजन है वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, शायद इनडायरेक्टली या इनविजिबल वे में आप ये काम शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल आपको फॉलो करके अपने लाइफ के स्टैंड ले रही हैं, और उन्हें फील होता है कि अगर इन पास्ट उन्होंने कभी ऐसी चीजें फेस करी थी और नहीं बोला था, तो शायद उन्होंने सेल्फ अपने साथ गलत किया था कि नहीं बोला था। डेफिनेटली आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि हम हमेशा किसी ने, मैं हूँ, आप हो, ये कोई जेंडर बाइज चीजें नहीं है, ये कोई जाति वाला मुद्दा नहीं है। ये हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं सर कि हमारे साथ कोई कुछ भी गलत करके चला जाता है और हम एक खौफ में होते हैं। किसी भी चीज का डर होता है, या तो हमें समाज का डर होता है, या हमारे नौकरी का डर होता है, कुछ भी ऐसा डर होता है, हम अपोज नहीं कर पाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले सेल्फ डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। आप अपने सम्मान की रक्षा करिए, बाकी सारी चीजें लाइन अप रहेंगी सर। आप जिस समय अपने सम्मान से समझौता कर लेते हैं, लोग आपको, एक को आप इग्नोर करते हैं, 4 लोग पहले से खड़े होते हैं आपको गिराने के लिए। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा, रितु त्रिपाठी और उनके हस्बैंड ऋषि मिश्रा ने जो क्रॉप्ड वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो में जो उनका इंटेंशन था आपको डिफेम करने का, पूरा देश उस वीडियो को देख के भी समझ चुका है कि उनका इंटेंशन आपको डिफेम करना था, जो कि वो नहीं कर पाए। बट हमने बचपन में सुना था कि जब कोई मर्द किसी स्त्री से जीत नहीं पाता तो वो सीधा उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है, जो कि ऋषि मिश्रा ने किया। सेल्फ भी बोला और अपनी पत्नी से भी बुलवाया, क्योंकि वो बैंक में थी। उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया कि मैम सीनियर्स के साथ घूमती थी, उनका दिन रात में आना जाना था, व्हाटएवर द थिंग्स उन्होंने ऐड करा, और वो ये चाहती थी कि वो मेरी तरह बन जाए। ये स्टेटमेंट ऋषि मिश्रा ने बोला कि वो मेरी पत्नी को अपनी तरह बनाना चाहती थी। बट ये भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि आज के टाइम पे पूरा कंट्री ये जानता है कि वो पहला जो उनका दाव था वो भी फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया।
तो अब तो वो पूरी तरह से फटे हाल हो गए हैं, उनका पूरा तरह से सरेंडर हो चुका है, वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। तो प्लीज इस बारे में कुछ और आप कहें। सर आपने सार तो खुद ही दे दिया है। जब कोई व्यक्ति, ये मर्द और औरत का नहीं है, जब कोई व्यक्ति किसी औरत से नहीं जीत पाता है तो सबसे पहले कोई सवाल उठाता है तो उसके चरित्र पर उठाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो उन्होंने, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब हर कोई देख रहा है, वो समझ रहा है कि जब उन्होंने पहले खुद को एज अ कस्टमर रिप्रेजेंट किया, जब मैंने अपना पक्ष रखा, तो वो पहले तो लोगों के दिमाग से ये इमेज क्लियर हो गई कि ये किसी कस्टमर की बात नहीं, ये बैंक के दो लोगों के बीच का विवाद है। फिर उन्होंने इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो क्षत्रिय, मुझे गर्व, उन्हें गर्व है तो मुझे भी गर्व है। तो लोगों ने इसका भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि हर कोई समझता है कि यहाँ किसी जाति का मुद्दा नहीं है, दो इंडिविजुअल इंसान के सही और गलत का मुद्दा है। दूसरा दाव भी उनका फेल हुआ, तीसरा दाव उन्होंने कैरेक्टर पे खेल लिया। अब उन्होंने तो मुझे चोर बोल दिया है, मैं खुद को चोर नहीं हूँ ये साबित नहीं करूंगी। पहले उनको ये साबित करना होगा कि मैंने चोरी कब की है, कहाँ की है। ठीक है, तो वो उसको साबित करें, फिर मैं बता दूंगी कि मैं चोर नहीं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैटर कब खत्म होगा या खत्म हो गया, या इसमें कुछ था भी नहीं कभी भी, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा विवाद था जिसको उन्होंने बड़ा बना दिया। बट पूरी कंट्री में जो एक एलाइट क्लास है, जो एलीट क्लास है, वो ये जानती है कि आप कभी गलत थी ही नहीं। आपके वर्ड्स गलत थे क्योंकि आपको गुस्सा आया, बट आपका इंटेंशन गलत नहीं था। मैम वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इंसिडेंट था पूरी कंट्री ने देखा, और आज पूरी कंट्री को पता चल गया है कि ये आपके लिए एक प्री प्लान्ड डिफेमिंग प्लानिंग थी। जो आकर के उन्होंने बैंक में तमाशा करा, वो उनका मेंटल प्रॉब्लम क्या था, वो साइकिक थे, क्या प्रॉब्लम थे उनके साथ में, जो उन्होंने इस तरीके के एपिसोड खड़े कर दिए। बट आपका रोल बिल्कुल क्लियर है कि आपके वर्ड्स गलत थे पर आपका इंटेंशन गलत नहीं था। सर मैं फिर से यही चीज बोलूंगी कि आपको जो भी समस्या थी, अगर आपको कोई भी मुझसे बात करनी थी, जो भी मेरा आपकी बहन के साथ विवाद हुआ, आपको अगर उस मुद्दे पे बात करनी थी, तो आप आकर के मुझे शांति से पूछ सकते थे कि मेरी बहन ने ऐसा क्या गलत कहा है, आपको क्या बुरा लगा, अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो उसका इंटेंशन ये नहीं, ये हो सकता था। आप जिस तरीके से बैंक में तमाशा करने के लिए आए थे, दैट वाज क्लियर इंटेंशन कि आप हंगामा मचाने ही आए। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आप में सारे जितने भी आपको दांव खेलने थे, आपने सारे दांव खेल लिए, आपका कोई भी दांव काम नहीं आया। अंत में आप कैरेक्टर पर आ गए, कैरेक्टर पर भी आपको कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। अब आप समझौते पर आएंगे, मुझे भी पता है, आगे आप समझौते पर भी आएंगे। कंटिन्यू करते हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ये देखिए, मैं सभी लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि इसको जातिवाद का मुद्दा ना बनाएं। ये किसी भी जाति का मुद्दा नहीं है, ये ना ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण है। ब्राह्मण को जितना सर्वोपरि ठाकुर मानते हैं, जितना आदर सम्मान ठाकुर देते हैं, उतना कोई भी धर्म या जाति नहीं देता होगा, मेरा ये मानना है। ठाकुर हमेशा ब्राह्मण हमेशा ठाकुरों के लिए पूजनीय रहा है। दूसरी चीज, ये मामला सिर्फ सही और गलत का था, उसको सही और गलत के तरीके से देखें। जो भी कार्यवाही होगी आप सभी के सामने आएगी, और सच और गलत ज्यादा दिन नहीं छुपता है, सबके सामने आएगा। इसको जातिगत मुद्दा ना बनाए। दूसरी चीज, कुछ लोगों के मैंने बयान इसमें ये देखे हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, और वो इसको इंक्लूड कर रहे हैं कि ठाकुर है या ब्राह्मण है वही जीतेगा। आप अपनी राजनीतिक रोटियां कहीं और जाकर के सेकिए, ये आपके लिए सही मुद्दा नहीं है राजनीतिक रोटियां सेकने का। थोड़ा आप समझदारी से पेश आइए। आप एक समय पर लीडर थे या आप भी लीडर हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपको समझदारी से आपको ये कहना चाहिए था कि आप सही या गलत के साथ, जिस पे अभी आपको लगता है कि आप सही के साथ हैं, इसमें ब्राह्मण और जातिवाद का मुद्दा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज 10 फरवरी को आस्था सिंह मैम के साथ में हमारी बातचीत हुई। जो भी इंसिडेंट्स हुआ उसके बारे में हम भी जानना चाह रहे थे, उसकी असलियत क्या है, क्योंकि हमने कई माध्यम से उसके बारे में पता करा, तो मालूम चला कि मैम का जो रोल है बिल्कुल क्लियर है, निष्पक्ष है, और उन्होंने अपनी तरफ से भी पहले भी कई बार इसकी ब्रीफिंग करी हुई है। बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर बात करके, और अच्छा ये लगा कि आज बहुत सारी फीमेल इन्हें अपना यूथ आइकन मानती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि आज के टाइम पे घर से लेकर के देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, बेटियों के लिए जिस तरीके का वो स्लोगन रेस करते हैं, शायद मैम उसका एक लाइव एग्जांपल है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।